अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। शीतल बेन जोधपुर जयपुर, अनम्यूट कीजिए वहां से। जय सच्चिदानंद। जय आवाज शीतल जयपुर से। हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। कोटि कोटि प्रणाम आपको, वंदना। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, दो सिचुएशन है, विज्ञान बौद्धिक स्तर पर समझ में आ गया, लेकिन दो सिचुएशन है वहां पर चार्ज और रिचार्ज समझ में नहीं आ रहा। पहली सिचुएशन है कोई घटना हो रही है जहाँ पर विचार भी चल रहा है, मुंह से हम उद्वेलित है, उदय कर ऐसा चल रहा है, हम तेजी है, आप बोल भी रहे हो, झगड़ रहे हो, आप एक्शन भी कर रहे हो। वो जब होता है और होने के बाद जब वापस बहुत जल्दी वापस शांति आ जाती है, वो भी उदय कर्म है, बट वो होने के बाद ही समझ में आ जाता है ये सारी प्रकृति थी, सामने वाला भी करता नहीं, आप भी करता नहीं थे। लेकिन उस स्थिति के अंदर जब वहां पर वो उदय कर्म चल रहा है, वहां पर चार्ज और डिस्चार्ज, वहां फर्क नहीं समझ में आ रहा। दूसरा, दिमाग में जब विचार नहीं चलते हैं तब बिल्कुल क्लियर दिखता है, स्पष्ट दिखता है कि ये प्रकृति है, बोल रहे हैं, ये लोग सब बैठे हैं, ये सब कुछ प्रकृति है, उदय कर्म है। जब दिमाग में विचार चलने चालू हो जाते हैं, जैसे कुछ भी खाना बनाना, ये करना है, आज ऐसा है वैसा, उसी टाइम जैसे ही मैं बोलती हूँ कि ये विचार उदय कर्म है, ये मेरे नहीं है, इससे सर्वथा। अब इसमें चार्ज क्या है, मतलब चार्ज कहाँ है, जैसे दो टेप चालू हो जाती है, जैसे ही दूसरी टेप चालू करती हूँ वो पहली टेप ऑटोमेटिकली ऑटोनॉमस बंद हो जाती है। तो समझ में नहीं आता है कि रिचार्ज कहाँ और डिस्चार्ज कहाँ पर। क्या ये भी डिस्चार्ज है जब मैं बोलती हूँ बार बार कि नहीं ये मनोरंजन खाना मेरी नहीं, मैं इससे सर्वथा निवृत्त हूँ, ये विचार भी मेरे नहीं, तो वो फिर वो दूसरी टेप क्यों बंद हो जाती है? वो भी तो चलनी चाहिए साइमल्टेनियस। कैसे फर्क कैसे समझ में आए मैं और प्रकृति? हाउ टू डिफाइन, अंडरस्टैंड दैट, सूक्ष्म जहाँ पर है वो क्लैरिटी उसका नहीं आ रहा है। समझ गया, कोई बात नहीं। आपने रोबोट के बारे में मालूम है? रोबोट, हाँ। रोबोट कैसे काम करता है? उसमें जो फीडेड होता है वैसे काम करता है, उसकी सिम में, मतलब उसका जो इसका प्रोग्राम सेट किया होता है। हाँ। और प्रोग्राम के मुताबिक हाथ, पांव, आंखें सब कुछ काम करता है। उनको सेंस भी होती है, आवाज से, आंख से, मतलब प्रोग्राम होता है, आप समझे ना? और प्रोग्राम के मुताबिक वो काम करता है। उसमें चेतन है? नहीं है। उसको चिंता होती है? नहीं होती है। इसको भय होता है? भय भी नहीं होता। इसको भीख होता है? नहीं होता है। नहीं। और उसकी लाइफ कहाँ तक होती है? जब तक वो मशीनरी चलने वाली है, मतलब जब तक उसको अपने जितना स्ट्रेंथ, जब तक इसके अंदर पावर है वहां तक। हाँ। और पावर खत्म हो गया तो डिसमेंटल हो जाएगा। ऐसे हमारा मन वचन काया है, वो भी पिछले अवतार के कर्मों से, प्रोग्राम से बना हुआ है, और ये प्रोग्राम के मुताबिक मन वचन काया एक्ट करता है। बिल्कुल सही। और ये सब सेंसेस जो फील करती है वो भी प्रोग्राम के मुताबिक है। सही। आपको जो पसंद होता है आंखों को देखकर, वो दूसरे को पसंद नहीं भी आता है। क्लियर। तो क्योंकि आपका प्रोग्राम है ना। क्लियर। ऐसे सुनने में भी जो चीज आपको अच्छी लगती है, दूसरे को सुनने का भी पसंद नहीं होता है। क्लियर। क्योंकि आपकी बिलीफ है ना, आपका प्रोग्राम है ना जी। ऐसे हमारा मन वचन काया पिछले अवतार के प्रोग्राम से बना हुआ है। फ्रॉम बर्थ टू डेथ आवर माइंड, स्पीच, एक्शन आर प्री डिसाइडेड। जी। सभी प्रकार की क्रिया वो फिक्स है। क्या है? फिक्स है। कल क्या होने वाला है वो कुदरत को मालूम है, हमको शायद मालूम नहीं है, मगर कुदरत को मालूम है, क्योंकि रिजल्ट उसको देना है, संजोग इसको देना है। हमको तो वो संजोग को फॉलो करना है विदाउट चॉइस। बिल्कुल। तो ये अपना मन वचन का है। मैंने अगले प्रश्न में उत्तर में दे दिया कि ये मशीन है, नेचर मेड
and nature operated. स्वामी जी ये समझ में ये क्लियर है बिल्कुल, बट हाँ। उस टाइम पे वो चार्ज जो हम कर रहे हैं, कोई परिस्थिति में जब विचार चलता है और विचार चलने को मैं देखने की कोशिश करती हूँ, कोई ऐसा आप समझिए मैं किसी की बुराई ऐसे विचार चला, इसने ऐसा क्यों कर दिया, ऐसा क्यों कर दिया, तुरंत उस वक्त अपन प्रति कमेंट बोल दें उसका, या हम बोल दें कि हमें ऐसे मनोवचन गाया नहीं चाहिए, उस वक्त वो विचार बंद हो जाता है। नहीं, तो एक मिनट, प्रतिक्रमण करो कि नहीं करो प्रश्न नहीं है, आप इसको प्रोग्राम की तरह क्यों नहीं देखती हो, बताइए। वो देखना ही तो सब समझ में आ गया, वो देखना समझ में नहीं आया। मैंने देखने की तो बात की, मैंने कोई क्रिया, मैं आप बंद करो चालू करो ऐसा तो मैंने नहीं कहा। नहीं, मैंने क्या कहा, प्रोग्राम का मतलब क्या है कि राम को लड़ना है तो लड़ना है, हाँ ठीक है, राम को हरण के पीछे दौड़ना है तो दौड़ना है, राम को वनवास जाना है तो जाना, प्रोग्राम है। अभी आप इसको प्रोग्राम को स्वीकारो या ना स्वीकारो, ऑप्शन होता है, नहीं होता है। तो प्रोग्राम को प्रोग्राम की तरह देखो ना, प्रोग्राम को मैंने किया, मेरे को हुआ, ऐसा क्यों मानते हो? स्वामी जी एक्शन में हो रहा है, शब्दों में हो रहा है, विचारों में नहीं आ रहा, वो विचारों में क्यों नहीं आ रहा है, विचार क्यों नहीं मैं वही तो कहता हूँ, ये सूक्ष्म ये विचार है, वो भी तो प्रोग्राम है, वही तो मैं बता रहा हूँ आपको। तो ये विचार चालू होता तो वो विचार बंद हो जाता है, तो कौन सा विचार है, कौन सा विचार बंद? जैसे ही कोई विचार आया कि इन्होंने मुझसे गलत बोला, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, तुरंत वैसे के वैसे मैं इन विचारों से निर्लिप्त हूँ, ये विचार मेरे नहीं है, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, तो जैसे ही मैं ये बोलती हूँ वो विचार बंद हो जाता है, तो क्या ये भी उदय कर्म है, जब ये मेरा बोलना भी उदय कर्म है? तो अगर आप कहते हैं कि मैं बोलता हूँ तो विचार बंद हो जाता है, तो जब टेंशन आता है तो बोलो, फिर बंद हो जाता है तो मेरे को बताना। वो उस वक्त तो नहीं होता है, उस तक तो नहीं होता है, तो उस तक क्या होता है फिर? उसकी घटना के तुरंत बाद हो जाता है। तो इसीलिए मेन थिंग ये है कि हम इसको रोबोट की तरह देखते नहीं है, ये प्रोग्राम की तरह देखते नहीं है, हम इसको अलग देखते नहीं है, और हम इसमें जुड़ जाते हैं, और इसीलिए हमारे दृष्टि में पजल शुरू हो जाता है। हालांकि पजल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये परिणाम है, और परिणाम को हम लोक दृष्टि से देखते हैं, बस ये तकलीफ है। तो स्वामी जी जो भी विचार जैसा भी अच्छा बुरा आध्यात्मिक कुछ भी है, वो सब कुछ उदय कर्म मान के चले, उसको बस ये चल रहा है, यू आर अवेयर ऑफ एवरीथिंग, दैट इज योर पुरुषार्थ। हाँ, अवेयर का आपको अवेयरनेस का मतलब होता है माइंड, स्पीच एंड एक्शन, बुद्धि, चित्त एंड अहंकार, ये 6 चीज जो है वो कुदरत के हाथ में है राइट नाउ। और कुदरत का कंट्रोल क्यों है? क्योंकि 4 तो आपने कर दिया था, अभी डिस्चार्ज में आपके पास कोई चॉइस नहीं है। नहीं है। जैसे आपने एग्जाम दिया, ठीक है, और एग्जाम में आपने उस समय आपको बुखार आ गया, आप ब्रिलियंट थी पढ़ने में, मगर बुखार आ गया और आपको याद भी कुछ नहीं आया, तो आपने 100 में से 25 मार्क का लिखा, आउट ऑफ 100 25 मार्क्स का आपने लिख दिया, ठीक है। अभी 1 महीने के बाद आपका रिजल्ट है, उस समय आप स्वस्थ हैं, और जो आपने एग्जाम दिया उसका 95% आपको आता है, ठीक है। एट द टाइम जब रिसीव करने जाते हैं रिजल्ट को, उस समय आपको वो प्रश्न पत्र का 95% उत्तर आपको 100 मालूम है, और वो भी पढ़ के नहीं, आपकी क्वालिफिकेशन के आधार से मालूम है, मगर वो बुखार के आधार से वो नहीं हुआ। तो आप जिस समय आप रिजल्ट लेने के लिए जाएंगे, आपको 95% तो उत्तर अपने आप ही आता है आपको, तो अभी मार्क कितना आएगा? 25% ही आएगा। क्यों?